गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम्स के बारे में। किस किस तरह से इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉल की जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 5 वायरिंग सिस्टम हैं हमारे पास। हम इन पाँचों के बारे में बात करेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, सब बात करेंगे। तो हमारे पास पहले जो है क्लिट वायरिंग है। हम पहले क्लिट वायरिंग के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे केसिंग और कैपिंग के बारे में। फिर हम बात करेंगे बैटन टाइप के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लीड शीटेड के टाइप में। उसके बाद हम बात करेंगे कंड्यूट टाइप वायरिंग के बारे में। तो अब हम बात करेंगे क्लिट टाइप वायरिंग की। तो क्लिट टाइप वायरिंग में हमारे पास जो वायर यूज़ होगा वो ऑर्डनरी वीआईआर टाइप का रहेगा या फिर पीवीसी इंसुलेटेड वायर रहेगा। वीआईआर का मतलब ये है वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। ये दो टाइप के वायर का इस्तेमाल होगा क्लिट टाइप की वायरिंग में। और ये था हमारा पहला पॉइंट और ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ये वायरिंग का इंस्टॉलेशन जो होगा दीवार पे या फिर सीलिंग पे वो पोर्सिलिन क्लिट्स की मदद से होगा। क्लिट्स एक क्लिप के टाइप होता है। उसको दीवार पे हैंग करने के बाद उसके अंदर से हम वायर जो है हमारी एरेक्ट करेंगे। अब ये क्लिट्स जो है पोर्सिलिन के भी रह सकते हैं या फिर प्लास्टिक के भी या फिर वुड के भी। इसकी 3 कैटेगरी है। तो आइए बात करते हैं क्लिट वायरिंग के एडवांटेजेस के और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो हमारे पास जो इसका पहला एडवांटेज है वो है सिंपल एंड चीप। क्योंकि हमें ये वायरिंग में कोई पाइप की या फिर कोई जंक्शन बॉक्स की या फिर कोई बेंड की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें पोर्सिलिन क्लिट्स चाहिए, तो इसका कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। और ये सिंपल इंस्टॉलेशन है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, नॉर्मल पर्सन भी। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें जो फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन होता है, जब कभी भी हमारे पास फॉल्ट आएगा ये वायरिंग में, तो ये वायरिंग ओपन रहती है। तो फॉल्ट ईजिली हम रेक्टिफाई करके फॉल्ट को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर कोई पाइप वगैरह नहीं है, तो फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन ईजी है। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो अपीयरेंस है वो अपीयरेंस इज़ नॉट सो गुड। इंस्टॉलेशन के बाद जो भी इसका लुक आता है वायरिंग का, वो उसमें खूबसूरती नहीं होती है। तो इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये टेम्पररी है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो ये सिर्फ टेम्पररी जगह पे इंस्टॉल की जाती है। इसे डोमेस्टिक पर्पस या फिर इंडस्ट्रियल एरिया या फिर कमर्शियली इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। अब इसका तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसकी लाइफ जो है वो शॉर्ट है। ये ज़्यादा दिन तक सर्विस नहीं देती है। अब इसका लास्ट पॉइंट ये है कि इट कांट बी यूज्ड इन इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव लोकेशंस। जो जैसा कि हमारे पास ऑफिसेस होते हैं या फिर अल्कोहलिक एरियाज़ होता है, अल्कोहलिक कंपनी वगैरह, अल्कोहलिक इंडस्ट्री, ऑफिस में हमें काफ़ी अच्छे लुक की ज़रूरत पड़ती है। इसका लुक उतना अच्छा नहीं है, तो ये ऑफिसेस में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अल्कोहलिक एरियाज़ का मतलब ये है कि अगर इसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो ये तो पाइप के अंदर इंस्टॉल नहीं है, वायर ओपन है, तो वहाँ पर आग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे केसिंग एंड कैपिंग के बारे में। तो इसमें जो वायर यूज़ होगा वो होगा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर वीआईआर, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, या फिर कोई भी दूसरा वायर आईएसआई से अप्रूव्ड कोई भी दूसरा वायर दूसरा केबल यूज़ होगा। अब इसका दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो वायर्स का इरेक्शन होगा वो केसिंग के एनक्लोजर में होगा। तो केसिंग और कैपिंग के नाम से हमें पता चलता है कि इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, केसिंग है और दूसरी चीज़ है कैपिंग। तो हमारे पास जो भी वॉल पे या फिर सीलिंग पे जहाँ भी हमें वायरिंग करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे केसिंग को इंस्टॉल किया जाता है। फिर बाद में उसके अंदर से वायर लेके जाने के बाद उसके ऊपर उसका कैप जो होता है, जिसे हम यहाँ पर कैपिंग के नाम से यूज़ कर रहे हैं, वो कैप को उसके ऊपर कवर किया जाता है। तो पहले हम दीवार पे केसिंग इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर से वायर लेके जाएंगे, बाद में उसके ऊपर कैप से उसकी कवरिंग करेंगे। तो इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो इसका पहला एडवांटेज ये है कि ये स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग टाइप वायरिंग है।
तो यहाँ पे केसिंग का यूज़ हो रहा है, तो इसका इंस्टॉलेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है और ये सर्विसेबल है, लॉन्ग टाइम तक इसकी सर्विस हमें मिलती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इफ़ फेज एंड न्यूट्रल इज़ इंस्टॉल्ड इन सेपरेट स्लॉट्स देन रिपेयरिंग इज ईजी। अगर फेज और न्यूट्रल को सेपरेटली इंस्टॉल किया जाएगा तो फॉल्ट जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो काफ़ी ईजी होगा। अब आइए इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। हाई रिस्क ऑफ फायर। ये जो केसिंग और कैपिंग का मटेरियल यूज़ होता है ये वुडन टाइप का होता है या फिर प्लास्टिक पीवीसी टाइप का होता है, तो इसके अंदर जो फायर के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो उसके वुडन को और पीवीसी को आग लगने के चांसेस हैं। और इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो रिपेयरिंग होगा वो काफ़ी कॉस्टली होगा और इसके अंदर जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। रिपेयरिंग इसलिए कॉस्टली होगी क्योंकि इसका फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल होगा और केसिंग और कैपिंग को हम एक सीक्वेंस में इंस्टॉल करेंगे, इसीलिए इसके अंदर जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो भी, केबल की रिक्वायरमेंट होगी वो भी ज़्यादा होगी और वायरिंग का जो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट होगा वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो अब हम बात करेंगे बैटन टाइप वायरिंग की। तो ये वायरिंग में जो वायर यूज़ होगा वो सिंगल कोर का होगा या फिर डबल कोर का होगा या फिर 3 कोर का होगा। तो ये जो वायर होगा टीआरएस के केबल्स होंगे। टीआरएस का फुल फॉर्म ये है कि टफ रबर शीटेड टाइप के सिंगल कोर या फिर डबल कोर या फिर 3 कोर के वायर यूज़ होंगे। और ये जो टीआरएस टाइप के जो केबल है ये वाटर प्रूफ है और स्टीम प्रूफ है, यानी कि पानी से और धुएं से ये वायर को कुछ इफेक्ट नहीं होगा। और इसका थर्ड पॉइंट ये है कि केबल्स हेल्ड ऑन वुडन बैटन बाय मीन्स ऑफ टिन ब्रास लिंक क्लिप। वुडन बैटन के ऊपर जो भी केबल्स को इंस्टॉल किया जाएगा, प्लेस्ड किया जाएगा, वो टिन ब्रास लिंक क्लिप्स की मदद से वायर को उसके ऊपर हैंग किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा। तो अब हम इसकी बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। तो इसका जो भी इंस्टॉलेशन है वो इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल पर्सन भी इसे इंस्टॉल कर सकता है। और इसकी रिपेयरिंग भी जो है वो भी इजी है क्योंकि इसके अंदर वायर जो है वो ओपन होते हैं, तो फॉल्ट जो है हमें नॉर्मली दिख जाएगा देखने से, तो इसका रिपेयरिंग जो है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। इसका थर्ड पॉइंट है पैराफेरेज इज़ गुड एंड ब्यूटीफुल। तो इसका जो लुक होता है वो कुछ हद तक खूबसूरत होता है, कुछ हद तक अच्छा होता है। तो अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो हाई रिस्क ऑफ फायर, क्योंकि हम इसे वुडन बैटन के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, तो जब कभी भी इसमें कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो फायर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और इसका सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि हेवी वायर्स कांट बी यूज्ड इन बैटन सिस्टम। हेवी वायर्स मीन्स हम कोई हेवी गेज के वायर जो होते हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इसका थर्ड पॉइंट ये है कि ओनली यूज़ फॉर 250 वोल्ट, यानी कि इसे हम सिर्फ सिंगल फेज की सप्लाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, 3 फेज के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। और इसका थर्ड पॉइंट ये है कि नीड मोर वायर्स एंड केबल। जो भी वायरिंग में हमें वायर्स की और केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो दूसरी वायरिंग के कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा वायर की ज़रूरत होगी। हम बात करेंगे लीड शीटेड वायरिंग की। तो इसके अंदर जो वायर यूज़ होगा वो होगा VIR या फिर PVC टाइप का। बट इसके अंदर एक चीज़ ये है कि जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि शीटेड, तो ये जो वायर होगा इसके ऊपर एक शीट होगी लीड एल्युमिनियम अलॉय की। अलॉय का मतलब क्या है? अलॉय का मतलब ये है कि मिक्सचर ऑफ एनी 2 मटेरियल्स, कोई 2 मटेरियल के मिक्सचर को हम अलॉय कहते हैं। तो यहाँ पे वो 2 मटेरियल लीड है, एल्युमिनियम है, तो इसके अंदर लीड की क्वांटिटी जो है वो 95% की होगी। तो ये शीट का काम ये होगा कि ये वायर को मैकेनिकल इंजरीज या फिर एटमॉस्फेरिक करोजन से प्रोटेक्ट करेगी। और इसके अंदर दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो हम केबल रन करेंगे बैटन के ऊपर, वो सेम बैटन सिस्टम में हम जिस तरह से वायर को रन कर रहे थे वुडन बैटन के ऊपर लिंक क्लिप्स के साथ, उसी तरीक़ा से इसके अंदर भी वायर को हम रन करेंगे।
और इसका तीसरा पॉइंट ये है कि लीड इज़ इलेक्ट्रिकली कंटिन्यूस एंड मेड कनेक्ट टू अर्थ एट एंटी पॉइंट। ये जो लीड होगी ऊपर की शीट ये इलेक्ट्रिकली कंटिन्यूस होगी, ये इलेक्ट्रिकली कंटिन्यूस होगी और इसको अर्थ किया जाएगा ताकि इसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, एक्स्ट्रा करंट ना आए। अब इसकी एडवांटेजेस की बात करेंगे तो इसका पहला एडवांटेज ये है कि लॉन्ग लास्टिंग है, ये सर्विसेबल है, ये एटमॉस्फेयर से या फिर मैकेनिकल इंजरी से इसे कोई नुकसान नहीं होगा। और इसका तीसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी काफ़ी लेस होगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो पहला पॉइंट ये है कि हाई कॉस्ट ऑफ वायर। तो इसके ऊपर जो शीट कवरिंग है इसकी वजह से इसका जो कॉस्ट है वायर का वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। अब इसका तीसरा पॉइंट ये है हेवी वायर्स कांट बी यूज्ड। ये बैटन के ऊपर जैसा हमारा बैटन टाइप वायरिंग में जो डिसएडवांटेज था हेवी वायर्स कांट बी यूज, वही इसका भी डिसएडवांटेज है। हम बैटन के ऊपर हेवी टाइप के जो वायर होते हैं हेवी गेज के, हेवी वेट के, वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। करेंगे कंड्यूट टाइप वायरिंग की। नॉर्मली अब आजकल जो भी वायरिंग यूज़ हो रही है हर घर में, हर बिल्डिंग में, कमर्शियली, इंडस्ट्रियली, तो वो कंड्यूट वायरिंग है। कंड्यूट वायरिंग दो टाइप की है, एक है सरफेस कंड्यूट और एक है कंसील्ड कंड्यूट। दोनों का डिफरेंस ये है कि सरफेस कंड्यूट में जो पाइप होता है वो ओपन होता है सरफेस के ऊपर, और कंसील्ड में ये है कि इसको दीवार के अंदर डाल दिया जाता है। दीवार की प्लास्टरिंग से पहले इसको चिपिंग करके पाइप को दीवार के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, उसके बाद प्लास्टरिंग होती है, तो ये कंसील्ड टाइप हो जाता है। और इसका लुक अपीयरेंस काफ़ी हद तक बहुत खूबसूरत होता है। और अब मैं बात करूँगा सरफेस टाइप कंड्यूट की। तो सरफेस टाइप कंड्यूट में हम वायरिंग इंस्टॉल करते हैं पीवीसी पाइप्स की मदद से। पीवीसी पाइप्स सरफेस पे इंस्टॉल किए जाते हैं, उसके अंदर से हम स्प्रिंग की मदद से वायर्स को इरेक्ट करते हैं, उसके बाद वायरिंग का इंस्टॉलेशन होता है। तो इसकी सर्विस जो है इसकी सर्विस भी काफ़ी हद तक अच्छी है, इसकी लॉन्ग सर्विस होती है। और हमने अभी पीछे जो भी बैटन टाइप, क्लीट टाइप, केसिंग टाइप, लीड शीटर टाइप की वायरिंग की बात की है, उसके कंपैरिजन में इसका जो लुक होता है वो लुक भी काफ़ी बढ़िया होता है। तो इसका एडवांटेज ये है कि इसका लुक बहुत अच्छा होता है और इसकी जो सर्विस होती है वो लॉन्ग सर्विस होती है और ये परमानेंटली डोमेस्टिकल पर्पस में यूज़ की जाती है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो कॉस्ट होता है वो कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है और इसके अंदर जो वायर और केबल की ज़रूरत पड़ती है वो भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वायर और केबल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी ज़्यादा होती है और इसको इंस्टॉल करने के लिए कोई स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग की। तो इसका प्रोसीजर ये होता है कि दीवार पे जो प्लास्टरिंग होती है उससे पहले दीवार में चिपिंग की जाती है, यानी कि दीवार को छीलते हैं, उसके अंदर ये पीवीसी के पाइप या फिर मेटालिक पाइप को इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद प्लास्टरिंग होती है तो ये काफ़ी हद तक मजबूत हो जाती है। उसके बाद स्प्रिंग की मदद से वायर को इसके अंदर डाला जाता है, उसके बाद इसकी वायरिंग कंप्लीट होती है। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये स्ट्रॉन्ग है, इसकी सर्विस काफ़ी लॉन्ग होती है और इसका जो अपीयरेंस होता है वो काफ़ी खूबसूरत होता है। इसे हम किसी भी जगह पे, किसी भी सेंसिटिव एरिया में, इम्पॉर्टेंट एरिया में, फायर एरिया में, हॉस्पिटल में, हर जगह पे इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इसके अंदर जो वायर की रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है और इसे इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है। थैंक यू। आज की वीडियो हमारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग टाइप्स के बारे में थी।